देखिए, इफ 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, व्हाट इज, अब पहला नंबर पॉइंट पार्ट में दिया है 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। सो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, सो 1.44। वैसे आपको ये दोनों नंबर भी करना है और ये वाला नंबर भी करना है, ठीक है। फोर्थ नंबर में पॉइंट नहीं है तो आपको पॉइंट नहीं करना है, लास्ट में यही आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये जो आपको पेज दिख रहा है स्क्रीन पर, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपका होमवर्क है, ठीक है, ये वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट 7th नंबर जो है, सर्किल द नंबर जेड आर सेम। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर, वो लोग सेम है या नहीं हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, फुल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट यह है 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 6। ये एक्चुअली सिंप्लीफाई वर्जन में ही है, इसको हम सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 टू द पावर 10, इसको हम कर सकते हैं कैसे, 2 6 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, यानी कि तो और होल टू द पावर 10। सो 2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 10, ये सेकंड का हो गया। थर्ड नंबर हमें बोला है, नहीं सॉरी ये थर्ड का हुआ, सेकंड का 6 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2। कैसे करेंगे हम, 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, और 3 तो 3 ही है, ठीक है। सो क्या बन सकता है यहाँ पर 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2, ठीक है। बेस सेम है इसका तो इस एक्सपोनेंट को हम प्लस कर देंगे, 4 + 2 6, ओके, ये बन गया सेकेंड का। फोर्थ नंबर पार्ट देखिए उसका, फोर्थ पार्ट है 18 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर, ठीक है। 18 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 स्क्वायर को हम 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, ठीक है। और अभी हमें क्या करना है, जिसका ये वाला और ये वाला बेस सेम है, एक्सपोनेंट को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस कर देंगे हम 2 टू द पावर 4 हो गया, ये और ये प्लस कर देंगे क्योंकि बेस सेम है, 2 2 2 6 हो गया, ठीक है। तो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और फिफ्थ नंबर जो है वो क्या है, 6 टू द पावर 24 है। 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 6 और 2 टू द पावर 24 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 24, हो गया आंसर। लेकिन फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं मिला है। यहाँ पर थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, एक सेकेंड, ये बिल वाला सही है। सो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, देन फोर्थ पार्ट, ये वाला सर्कल मैंने जो किया ये गलत है, ठीक है। ये वाला सही है, सॉल्यूशन सही है, लेकिन ये वाला थोड़ा सर्कल जो है गलत है, ठीक है। सर्किल द नंबर्स दैट आर सेम बोला है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, सो फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट आर सेम, ठीक है, ओके। 8th नंबर पर आ जाइए। 8th नंबर हमें बोला आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक नंबर में बता दे रहा हूँ, बाकी आपका होमवर्क है। क्यों, क्योंकि ग्रेटर स्मॉलर तो आपको आता ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट पार्ट 4 क्यूब और 3 टू द पावर 4, ओके। 4 क्यूब करेंगे तो 64 आएगा,
3^4 करेंगे तो 81 आएगा। सो 64 इज़ ग्रेटर देन 81, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सो 4 क्यूब इज़ स्मॉलर, सॉरी 64 इज़ स्मॉलर देन 81, सो 4 क्यूब इज़ स्मॉलर देन 3^4। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। वैसे आपको सेकेंड नंबर भी करना है। थर्ड नंबर देख लीजिए, 100 स्क्वायर और 2^100 है, ठीक है। 100 स्क्वायर 10,000 है, 2^100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1024 2^10 भी तो लिख सकते हैं। अब इसका ये जो नंबर है मैंने जो यहाँ पर निकाला है उसको आप निकालिएगा मत, बिकॉज वेरी बिग नंबर है। सो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको भी पुट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर गलती से निकाल दिया था तो इसलिए मैंने इसको पुट कर दिया, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आपको डायरेक्टली इसको ही पुट करना है, ठीक है। इज़ ग्रेटर देन 10,000, ओके। सो 2^100 इज़ ग्रेटर देन 100 स्क्वायर। कंप्लीटेड 8th नंबर। 9th नंबर देखिए, 9th नंबर में बोला गया है कि एक डेयरी है, मतलब दूध बनाने वाली कंपनी, जो कि प्रोड्यूस करता है 8.5 बिलियन पैकेट्स दूध का एक ईयर में। उनको चाहिए एक यूनिक आइडेंटिफायर, आईडी चाहिए, कोड चाहिए हर एक पैकेट के लिए। उन्होंने 0 से लेके 9 तक डिजिट्स चूज़ किए हैं, तो कितने डिजिट्स वो कोड के होने चाहिए, हमें क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 8.5 बिलियन मतलब 85 और फिर 8 zeros, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स 1 से लेके 10 है। मैक्सिमम यूनिक कोड, ठीक है, 1 का 10, 2 का 100, 3 का 1000, 4 का 10,000, ऐसे करके आपको करना है। मतलब या ये जितना डिजिट है उतना लास्ट में ज़ीरोस लगेगा यहाँ पर, ठीक है। Therefore, the code should contain at least 10 digits to get a unique ID for each packet. ये हो गया हमारा आंसर, ओके। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, 10th नंबर। 10th नंबर जो है वो क्या बोला है, क्वेश्चन हमको बोला गया है कि 64 इज़ अ स्क्वायर नंबर, 8 का स्क्वायर, एंड अ क्यूब नंबर 4 का क्यूब। आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स? इज़ देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल? ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था ये सब, ठीक है। येस, देयर आर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब। पहला हमने एग्जाम्पल दे दिया, 9 का क्यूब 729 और 729 27 का स्क्वायर भी है, ठीक है। सेकेंड नंबर 16 का क्यूब जो है 4096 और 64 का क्यूब भी 4096 है। ये सर 4096 जो है वो 64 का स्क्वायर भी है, ठीक है। ये तो हो गया एग्जाम्पल्स हमने दे दिए कि हाँ भाई ऐसे अलग भी नंबर्स हैं, खाली 8 का खाली 64 एक ऐसा ही नंबर नहीं है, और भी नंबर्स हैं। अब जनरल रूल पूछा है ना उसमें कि जनरल रूल वो हमको देना है, ठीक है। जनरल रूल में क्या है, द 6th पावर ऑफ एनी नंबर दैट इज n to the power 6 इज बोथ अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, ठीक है। ये हमारा जनरल रूल है, मतलब 6th पावर, 4th पावर, 5th पावर हमने पढ़ा था वो ट्रू फॉल्स में, सॉरी ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू में हमने पढ़ा था। वैसे ही 6th पावर है, दैट इज 1 to the power 6 1, 2 to the power 6 64, 3 to the power 6 729, ओके। 4 to the power 6 4096। ये जो जितने भी अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ ये सब स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब 11th नंबर देखिए, 11th नंबर में कुछ नहीं बोला है। 11th नंबर में बोला है कि एक डिजिटल लॉकर है जिसमें कि बोथ डिजिट्स और लेटर्स पासकोड कर सकते हैं, लेकिन उसका जो लेंथ है वो सिर्फ 5 डिजिट्स का ही है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स जैसे हैं G89P0 38098 BRJKW 003AZ, ऐसे आपके बुक्स में एग्जांपल दिए। तो ऐसे कितने कोड्स पॉसिबल हमें वो पूछा है,
ठीक है। लेंथ ऑफ पासकोड हम लिख देंगे 5। टोटल चॉइसेस ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स फॉर ईच स्लॉट, टोटल चॉइसेस जो है वो 26 + 10 = 36। कैसे, देखिए 5 है ना, तो हाँ ठीक है, 36 हैं टोटल चॉइसेस ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स फॉर ईच स्लॉट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। टोटल पॉसिबल कोड तो 5 है ना, लेंथ ऑफ पासकोड 5 है, तो हम 36 को 5 बार इंटू करेंगे तो कितना होगा 60466176, ये हमारा आंसर है। इतना पॉसिबल है बनाना पासकोड्स, ठीक है। नेक्स्ट 12th नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है, क्वेश्चन है द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शिप 2024 इज अबाउट 10⁹ and that of goats is also about the same. What is the total population of sheep and goats? कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट दिया गया 20⁹, सेकेंड है 10⁻11, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। सॉरी ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। सो पॉपुलेशन ऑफ शिप 10⁹, पॉपुलेशन ऑफ गोट भी सेम बोला है, तो 10⁹ ही है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ शिप एंड गोट्स आर 10⁹ + 10⁹, विच इज इक्वल्स टू 2 × 10⁹, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों ही आंसर हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और भी हो सकता है, कैसे मैं बताऊँ, मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, बट अगर आप चाहते हो तो आप इंक्लूड कर सकते हो। 9 प्लस नहीं होगा, मुझे लगा कि इंटू है, सॉरी इंटू होता तो हो जाता, ये जो प्लस है ना, अगर ये इंटू होता तो हो जाता, ठीक है। सो therefore 5, option number 5 and 6 are the correct answers.